अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज ही मैंने सोचा कि कपड़े सिलाई कर लेती हूँ बच्चों के। मैंने सूट सिलाई किए थे अपने, तो उसमें से कुछ कपड़ा बचा था, तो मैंने सोचा कि इसका ना छोटी बच्ची है एक, तो मेरी कज़न ही है, तो मैंने सोचा उसका सिलाई कर देती हूँ, फिर कपड़ा ज़ाया होगा तो बेहतर है कि मैं इसका जो है ना कुछ बना लूँ। अच्छा, मेरी ये आदत है कि पहले तो मैंने मशीन रखनी नहीं है, सिलाई मशीन, और जब मैंने सिलाई मशीन के आगे बैठ जाना ना, फिर मेरा उठने को दिल नहीं करता। फिर तो मैं खाना पीना भी भूल जाती हूँ जब तक काम ना कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने जो है ना इसकी शलवार सिलाई कर ली, पजामा बना लिया, और ये जो है ना मैं फ़्रॉक सिलाई कर रही हूँ। अच्छा, जो बड़ों के कपड़े होते हैं ना वो सीधे सीधे कटिंग करनी है और सिलाई करनी होती है, और जो उनमें से कपड़ा बचता है ना फिर उसके जो कपड़े बनाने पड़ते हैं ना बच्चों के, वो बड़े मुश्किल लगते हैं मुझे। वैसे मैं बना तो लेती हूँ, लेकिन जो है ना दिमाग लगाना पड़ता है कि कपड़े को कैसे एडजस्ट करना है और कैसे जो है ना एक बच्चे का सूट तैयार करना है। सही कहते हैं दुकान वाले भी कि ना बच्चों की चीज़ें जो है ना वो महंगी होती है, इसीलिए कि बच्चों की चीज़ों पर मेहनत बहुत लगती है। तो यहाँ पर जी मैं फिर लगा रही थी पल्टा इस पे, इसकी फ़्रॉक पे फ्लेयर। मैंने कहा थोड़ा सा जो है ना अच्छा आता है इससे पल्टा लगाने से। अच्छा, मैंने भी अपना ये वाला सूट सिलाई कर लिया, तो इंशाल्लाह ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो ईद से पहले पहले आ जाएगी। तो किस किस ने मेरे ड्रेसेस की जो है ना वीडियो देखनी है, मतलब डिज़ाइनिंग देखनी है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने ईद के जो कपड़े बनाए हैं आप लोगों के साथ वो मैं शेयर करूँ या फिर ना करूँ। अगर तो आप लोग देखना चाहते हैं तो फिर ही मैं शेयर करूँगी, वरना फिर मैं रहने दूँगी। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं छत पर आ गई और अम्मी ने लगाई थी वॉशिंग मशीन। वैसे मेरी अम्मी की हिम्मत है कि रोज़े के साथ भी जो है ना इन्होंने मशीन लगा ली। मना भी करो ना, मेरी अम्मी को तो मना नहीं होती है। जो काम अम्मी ने करना है ना वो कर ही लेना, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। इस बात पे तो मेरी अम्मी जो है ना बहुत ज़िद्दी है, बात नहीं मानती। तो यहाँ पर जी एलोवेरा जो मैंने लगाई थी ना, इसने छोटे छोटे बच्चे दे दिए हैं और मुझे तो ना इनको देखकर खुशी हो रही थी, और मैं अम्मी को कह रही थी कि अम्मी ये कितने प्यारे लग रहे हैं। 3-4 तकरीबन जो है ना ये उग रही हैं छोटी एलोवेरा। तो अब मैं सोच रही हूँ कि ना जब ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी ना तो इनको सेपरेट कर दूँगी। साथ ही जो छोटे छोटे गमले पड़े हो, मैंने पौधे थे इनमें, लेकिन वो पौधे जो है ना गल सड़ गए और फिर खाली हो गए ये गमले। तो अब जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे एलोवेरा के बच्चे और फिर इनको जो है ना इन गमलों में मैं सेट कर दूँगी, ताकि जो है ना 4-5 पौधे हो जाएं एलोवेरा के। अच्छा, मुझे ना पता नहीं है कि एलोवेरा को पानी कितना देना चाहिए, कम देना चाहिए या ज़्यादा देना चाहिए। मैं जब भी पानी देने लगती हूँ ना तो अम्मी कहती हैं रहने दो, ये ज़्यादा पानी देने से ख़राब हो जाती है। तो मुझे तो खैर नहीं पता, अगर किसी ने एलोवेरा का पौधा अपने घर में रखा हुआ है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दे कि इसकी किस तरह से केयर की जाए ताकि जो है ना ये ख़राब ना हो। मुझे जो है ना दिल को कुछ होता है जब ये कलर बदलती है ना एलोवेरा अपना, तो मेरे भी रंग उड़ने लग जाते हैं कि ये अब ख़राब ना हो जाए। मेरे पहले भी पौधे जो है ना इसी तरह से सूख गए थे और मुझे पता ही नहीं चला था। तो खैर जी काफ़ी टाइम के बाद मैं ऊपर आई हूँ। काफ़ी टाइम के बाद नहीं, मतलब आती तो रही हूँ, लेकिन अभी जो है ना मैं ऊपर आई थी तसल्ली से अपने कमरे को देखने, क्योंकि मेरी बहन आई हुई थी और जब वो होकर जाती है ना तो मेरी चीज़ों की तबाही हुई होती है। ऊपर के कमरे में जहाँ मेकअप पड़ा होता है ना वो खुद भी आती है, साथ अपनी बेटियों को भी लाती है, फिर तीनों माँ बेटियाँ मिलकर जो है ना कबाड़ा करती हैं। और जो नायाब है ना मेरी भांजी, वो पता है क्या किया उसने, कंसीलर को भी अपने होंठों पर लगा लिया। अब इस साइड पर मैंने लाइनर्स रखे हुए हैं और उसके साथ कंसीलर पड़ा हुआ है। उसने समझा ये भी लिप ग्लॉस है, तो वो भी उसने जो है ना अपने लिप्स पर लगा लिया मतलब कि कुछ भी हाथ में आ जाए ना छोड़ना नहीं है। खैर अब तो वो चली गई है वापस, और अब उतनी ही ज़्यादा याद आती है बच्चों की। जब बच्चे इधर होते हैं ना तब इतना हंगामा करते हैं, तो तब मैं कहती हूँ कि जाओ सुकून से अपने घर वापस और जाकर वहाँ शोर करना, और जब चले जाते हैं तब फिर दिल भी नहीं लगता। तो यहाँ पर मैं आई थी ऊपर, तो डस्टिंग वगैरह मैंने सोचा कर लेती हूँ, शीशा भी गंदा हुआ था। ये हालात है अब मेरे लिप ग्लोसेस की, ये आप इनकी शक्लें चेक करें ये पहचाने नहीं जा रहे जैसी इनकी हालत हुई है। उन्होंने बच्चों ने हाथ लगा लगा के ना लिपस्टिक को एक तो वेस्ट करती हैं, ऊपर से अपना मुंह अलग भर लेती हैं। और अभी मैं दिखाती हूँ कि कहाँ कहाँ पर इन्होंने जो है ना लिपस्टिक लगाई हुई है। और अब मैं सोच रही थी कि जो है ना लिप ग्लोस का जो है ना पूरा एक सेट ही बाय करूँ। मुझे ज़्यादा लाइट शेड्स पसंद हैं, तो मैंने जो है ना गिन गिन कर लाइट शेड्स रखे हैं, और डार्क जो है ना 1-2 ही मेरे पास है बस। और ये चेक करो आप, ये टेबल का भी हाल, ये क्या किया हुआ इन्होंने, इसका सारा जो है ना लिपस्टिक लगा लगा के साफ़ की हुई है इसके साथ। अच्छा, ये कल का और आज का मिक्स ही व्लॉग है। तो आज हमने खाने में बनाया है आलू पालक,
और अम्मी जो है ना यहाँ पर सब्ज़ी बना रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं भी साथ जो है ना अम्मी के पालक बना लेती हूँ। और यहाँ पर हम दोनों माँ बेटी जो है ना साथ साथ बातें कर रहे थे और साथ साथ जो है ना काम भी कर रहे थे। तो घर में फिर हम दोनों ही होती हैं और कोई होता नहीं है, तो इस वजह से जो है ना अम्मी बोर हो जाती हैं। आजकल तो जो है ना अम्मी भी मोबाइल लेकर बैठ जाती हैं, तो मैंने सोचा कि साथ साथ जो है ना मैं व्लॉग बना लेती हूँ। अच्छा, आप लोग जो है ना मुझे कमेंट में बता दिया करें कि जिस टाइप की आपको वीडियो देखनी है मैं उसी टाइप का कंटेंट क्रिएट कर लूँगी। मुझे तो सच में टू बी ऑनेस्ट कुछ भी समझ नहीं आ रहा आजकल कि मैं क्या आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं इसी टाइप के, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे मोटिवेशन मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। तो यहाँ पर जो मैं हांडी बना रही थी, तो आज अम्मी ने मुझे कह दिया कि तुम हांडी बनाओ, वो भी लकड़ी वाले चूल्हे पे, मतलब बिजली वाला जो है। तो भाई साहब मैंने खाना बनाना तो शुरू कर लिया, लेकिन मैंने ये गलती कर दी कि मैं भूल गई कि मैं गैस वाले चूल्हे पे नहीं बना रही, वो लकड़ी वाला चूल्हा है। अच्छा भला मसाला भून रही थी मैं, और मैंने सोचा कि ना इसको हल्का कर जाती हूँ। तो मैंने पंखा जो है ना उसका चूल्हे का थोड़ा सा हल्का कर दिया, और लकड़ियाँ उसमें लगी थी। मुझे नहीं पता था कि हल्की सी हवा से ही वो इतनी ज़्यादा आग जल जाएगी उसमें। तो मैं अंदर आ गई मसाले लेने, सारे ये बॉक्स पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा आधे मसाले जो है ना इसमें रख लेती हूँ। बार बार जो है ना फिर अंदर आना पड़ता है मसाले लेने, तो मैंने सोचा आधे अंदर रहेंगे किचन में और आधे जो है ना बाहर रख देंगे चूल्हे के पास। तो जब मैं वापस गई हूँ तो ये हाल था कढ़ाई का। अब इसमें से मैं क्या करती, हांडी क्या बनती, सारा मसाला जल गया। और अम्मी ने मेरी जो है ना शुक्र है इतनी कवाली नहीं की, लेकिन कवाली तो मेरी होनी लाजमी थी ना। लेकिन मैं बच गई क्योंकि रोज़ा था अम्मी का और अम्मी से इतना बोला नहीं गया। तो फिर जो है ना आप सोच सकते हैं अगर रोज़ा ना होता तो मेरा क्या हाल होना था, क्योंकि माएँ जो है ना फिर बहुत जलील करती हैं जब ऐसे काम हो जाते हैं। तो मैंने तो कभी उस चूल्हे पर हांडी बनाई नहीं है। एक दो बार चावल बनाए हैं, वो भी मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। मतलब चावल तो ठीक बन जाते थे, लेकिन मुझे वहाँ पर जो है ना आग नहीं सही जलानी आती, ना हिसाब रहता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक ही चलती रहती है, फिर उसका कोई कंट्रोल ही नहीं रहता। तो इस वजह से मैं उस चूल्हे पे कोई काम नहीं करती। आज फिर अम्मी ने मुझे कह दिया, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करके देख लेते हैं ये भी। लेकिन मेरे से तो इतना बड़ा ब्लंडर हो गया। दोबारा से फिर मैंने सारा मसाला बनाया और दोबारा से सारी जो है ना मैंने हांडी का मतलब सामान वगैरह सारा तैयार किया। और जितना ही जल्दी होना था काम उतना लेट हो गया। और यहाँ पर फिर अफ्तारी होने में थे 5 मिनट, तो जल्दी जल्दी में फिर मैंने सैंडविच तैयार कर लिए। मैंने कहा चलो अफ्तारी में जो है ना सैंडविच आज खाते हैं। तो बस आज का दिन जो है ना मेरा भाग दौड़ में ही रहा। मुझे खुद नहीं समझ आई मेरी इतनी दौड़े लगी ना, कभी अंदर कभी बाहर, क्योंकि बाहर है वो चूल्हा रखा हुआ सीढ़ियों वाली साइड पे, धुआं वगैरह अंदर ना आए। तो कभी मैं किचन में भाग रही थी और कभी मैं उधर जा रही थी, क्योंकि हांडी फिर मैं ऊपर रख कर आई हुई थी और मुझे डर था कि कहीं अब सालन ही ना जल जाए। ये था जी आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।